जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से मेहनत के साथ लग चुके हैं तो इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, रात को 8 बजे जो है आपको सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास देखने को मिलती है। तो यहाँ पर साथियों सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर यानी इसी पैटर्न पर जो है सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो आइए भाई, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। कोशिश करिएगा कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलें कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। भारत में किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? गंगानगर, श्रीनगर, जैसलमेर और आपका दिया है लेह। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक बार सभी साथी आंसर करिएगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कुछ लोग जैसलमेर बता रहे होंगे लेकिन उनका आंसर बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, जो भारत में सबसे कम वर्षा होती है वो है आपका लेह। साथियों, आपको पता होगा लेह जो है ये आपका लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख आप सभी जानते होंगे ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग आंसर बताइएगा कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आंसर जरूर करिएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वर्षा यानी सबसे अधिक वर्षा दोस्तों कहाँ पर होती है, तो चेरापूंजी में। कहाँ पर? चेरापूंजी में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। ये आपका कहाँ पर है साथियों? ये आपका मेघालय में है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कानपुर में 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व किसने किया था? सवाल नंबर सेकंड का आंसर करिएगा आप लोग। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए सवाल के लिए। बताइए। झांसी की रानी वीर कुंवर सिंह, हजरत बेगम, नाना साहेब। आपका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा नाना साहेब के द्वारा। ठीक है साथियों, कानपुर में जो है 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था नाना साहब। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हजरत बेगम आप सभी जानते होंगे लखनऊ से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर देने का प्रयास करिएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? साथियों, हरिहर और बुक्का, ध्यान रखिएगा। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में करी। कब? 1336 में करी। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा आप सभी प्यारे दोस्त। चलिए, तो भाई जो भी साथी बता रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। सेकंड ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर अगला देखिएगा। गोवा पर जो है किसका शासन स्थापित हुआ था? अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों का, डचों का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें आप लोग। चलिए, गोवा पर जो है किसका शासन स्थापित हुआ था? बताएं। आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? पुर्तगालियों का। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी। क्या है भाई? पणजी जो है ये आपका गोवा की राजधानी है। सवाल नंबर नेक्स्ट है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सवाल नंबर 6 का आंसर करिए आप लोग। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। चलिए भाई, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? कोशिश करिएगा। ये दोस्तों आपका कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर देने का प्रयास करें। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र और जीवक। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? साथियों, भद्रबाहु के, ध्यान रखिएगा, याद आप लोग रखिएगा कि भद्रबाहु के जो है प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 8 है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? लेटेराइट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी।
आंसर करिए आप लोग। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वो है आपकी लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शंस को साथियों इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप लोग राइट कर लीजिएगा। यहाँ पर साथियों जो आपका होगा वो बिल्कुल लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है। यानी चाय की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो है आपकी लेटेराइट मिट्टी। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। सवाल नंबर 9 देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? सवाल नंबर 9 का आंसर करिए आप लोग। चलिए बताएं, कोशिश करें। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट, शक्ति घाट, शांति स्थल, समता स्थल। आपका सही आंसर क्या है एक बार कोशिश करिएगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पर विजय घाट, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नंबर आपके सामने 10 है। सवाल नंबर 10 का आंसर करिए। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 65%, 68, 75, 71%। एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे साथी। चलिए भाई आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशिश करिएगा आप लोग। चलिए तो भाई याद रखें आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 71%। कितना भाई? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो है हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो होती है 71%, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 11 स्क्रीन पर है, आंसर करें। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बताइए, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सही आंसर क्या है एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। चलिए तो भाई अनुच्छेद आपका जो 85 दिया है साथियों, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80 के तहत जो है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। साथियों अगर हम बात करें संसद की, ध्यान से देखिएगा आप लोग, संसद की अगर बात करें तो संसद का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में? 79 के तहत इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो एक आपका लोकसभा है, एक और आपका है राज्यसभा। तो लोकसभा का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 81 में किया गया है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है और राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। और साथियों लोकसभा को जो है इसे क्या बोलते हैं? इसे साथियों आप कह सकते हो इसे निम्न सदन बोलते हैं। और साथियों जो आपकी राज्यसभा होती है इसे क्या बोलते हैं? इसे साथियों उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। सवाल नेक्स्ट है, मोनालिसा किसकी कृति है? चलिए सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या है एक बार आंसर करिएगा आप लोग, फटाफट कोशिश करिएगा। मोनालिसा जो है किसकी कृति है? तो ये दोस्तों लियोनार्डो दा विंची, किसकी? लियोनार्डो दा विंची की जो है कृति है। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर आपके सामने 13 नंबर का है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर करें आप लोग। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर के द्वारा। साथियों मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या है भाई? ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। निश्चित रूप से साथियों आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग चुके हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? स्ट्रगल इज माई लाइफ, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए भाई। चलिए आंसर करिएगा। सवाल नंबर 14 स्क्रीन पर है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? तो यहां पर साथियों आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, नेल्सन मंडेला। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बताइए। सवाल नंबर 15 का आंसर करें। किस अनुच्छेद में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आपका सही आंसर क्या है एक बार कोशिश करिएगा। तो साथियों जो आपका 19(1) है, ठीक है, 19(1) का जो है इसमें जो है आपका
प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 16 है, यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? आंसर करिए। सवाल नंबर 16 स्क्रीन पर है, यूक्रेन की राजधानी का नाम आप लोग बताइए। निकोसिया, कीव, बर्न, स्टॉकहोम। आपका जो सही उत्तर है इस सवाल के लिए आपका कीव हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, आर्थिक नियोजन की सूची का विषय क्या है? चलिए, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए सब लोग आंसर भाई। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा एक बार सभी साथी बताएं। तो समवर्ती सूची जो भी दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। सवाल नंबर 18 है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस जो है कब मनाते हैं? 23 मार्च, 8 सितंबर, 7 अप्रैल, 11 दिसंबर को। आपका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों 11 दिसंबर को। कब भाई? 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, कोशिश करें आंसर दीजिए। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स, रूसो, दांते, मार्टिन लूथर किंग। चलिए, सही उत्तर क्या है एक बार सभी साथी आंसर करिएगा। चलो भाई फटाफट आंसर करो। सवाल नंबर 19 स्क्रीन पर है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। क्या भाई? मार्टिन लूथर जो होगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान से भाई। अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है? अग्निवीणा पुस्तक के राइटर कौन है? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है काजी नजरुल इस्लाम। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर जो है कहां पर स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। चलिए भाई, आपका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाई क्या? गुजरात। कहां पर भाई? गुजरात में जो है सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर 22 है, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा संघर्ष। चलिए, ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं एग्जाम के लिए। आपका जो सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या है भाई बताइए? एडोल्फ हिटलर। क्यों भाई? एडोल्फ हिटलर आपका जो राइट आंसर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है, उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? उपन्यास आधे अधूरे के जो है लेखक कौन है? जगदीश शर्मा, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मोहन राकेश। आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक है, तो उपन्यास आधे अधूरे के जो राइटर है मोहन राकेश। कौन भाई? मोहन राकेश। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, एशियन ड्रामा पुस्तक के राइटर कौन है? बताओ, एशियन ड्रामा पुस्तक के राइटर कौन है? चलिए, मुल्क राज आनंद, शेक्सपियर, गुन्नार मिर्डल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या है? गुन्नार मिर्डल। कौन भाई? गुन्नार मिर्डल। आपका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर, एशियन ड्रामा के राइटर है। ये रहा आपके सामने 25 नंबर का सवाल। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी WTO का गठन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है कब हुआ था? तो साथियों याद रखें 1 जनवरी 1995 में। कब? 1 जनवरी 1995 में। और इसका यानी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। सवाल 26, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम आप लोग बता दीजिए। संतोष यादव, जुंको तांबेई, आरती साहा, मिलन थापा। आपका सही आंसर साथियों क्या है भाई? सही आंसर हो जाएगा आपका जुंको ताबेई, जो कि जापानी पर्वतारोही थी। ठीक है, और इन्होंने जो है यह उपलब्धि कब हासिल की? 16 मई 1975 को। ऑप्शन सेकंड राइट है। कहाँ की थी भाई? जापान की।
ठीक। ऑप्शन सेकंड राइट। ये रहा आपका सवाल नंबर नेक्स्ट। पेंच राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पेंच राष्ट्रीय पार्क या पेंच नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। तो ये साथियों आपका जो है एमपी में स्थित है। कहाँ पर? एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। ये रहा आपका सवाल नंबर नेक्स्ट है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, अटाकामा, थार, गोबी। बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है? चलिए फटाफट आप लोग छाप दीजिए आंसर। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अंटार्कटिका जो डिजर्ट है, अंटार्कटिका जो मरुस्थल है वो जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की कैटेगरी में आता है। कौन सा? अंटार्कटिका। ठीक है, तो आपका यहाँ पर चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पर चारों ऑप्शन जो आपके पिछले क्वेश्चन में दिए गए थे 28 में वो बिल्कुल गलत दिए गए थे। अंटार्कटिका आप लोग सही कर लीजिएगा। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 29। आंसर करें। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस आपका सही आंसर क्या है एक बार कोशिश करें। बीएस नायपॉल। कौन भाई? बीएस नायपॉल जो है एरिया ऑफ डार्कनेस के राइटर हैं। बी ऑप्शन राइट। ये रहा आपका सवाल नंबर नेक्स्ट। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका असम। बी ऑप्शन राइट है। और केरल को जो है मसालों का शहर बोलते हैं इसे भाई। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, असम। और मसाले का अगर मसाला के बारे में पूछे सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है तो वो है आपका केरल। ठीक है, इसे मसालों का शहर बोलते हैं। ये आपका सवाल नंबर 31 है। टाइटन कप किस खेल से संबंधित है? टाइटन कप जो है ये आपका साथियों क्रिकेट से संबंधित है। किससे भाई? क्रिकेट से संबंधित है। आप देखोगे आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा। कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन। आपका सही आंसर क्या है? चलिए तो वो है दोस्तों आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। और बाकी आपका मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी जो है हवा को प्रदूषित करने का कार्य करती हैं। मेहो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए सही आंसर क्या है एक बार कोशिश करिएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और आपका दिया है केरल। कहाँ पर स्थित है एक बार कोशिश करिए। तो ये साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन सेकंड पर वो बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 34 का आंसर बताइए। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब। आपका सही आंसर है साथियों जम्मू और कश्मीर। कौन भाई? जम्मू कश्मीर जो है ये आपका केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ए ऑप्शन राइट है। ये आपका सवाल नंबर 35। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसकी आयु का पता लगाया जाता है? पत्थर का, जीवाश्म का, मिट्टी का, इनमें से कोई नहीं। तो भाई बताइए रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है किसका पता लगाया जाता है? जीवाश्म का साथियों। ऑप्शन सेकंड जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहा आपका अगला सवाल। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। बताइए शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये साथियों आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्या भाई? क्रिकेट से संबंधित से ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। भाई देखिए लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, इससे क्या होगा सभी स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुंचेगी। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि सर लोग लाइक ज़रूर करें इस सेशन को। ठीक है, 37 का आंसर बताइए। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, देहरादून, कानपुर दिया है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका भाई क्या? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। क्या भाई? कानपुर, उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट।
ये रहा अगला सवाल आपके सामने, वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ है? वॉलीबॉल खेल का जन्म जो है किस देश में हुआ है? अमेरिका, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। आप लोग आंसर करिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, कलेसर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, हरियाणा और आपका दिया है राजस्थान, केरल। आप सभी दोस्त आंसर करिएगा, 39 का आंसर करिएगा और आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, हरियाणा में स्थित है कलेसर नेशनल पार्क। सी ऑप्शन राइट है। ये रहा आपका और लास्ट सवाल है ये दोस्तों आपके सामने, सवाल नंबर 40। ठीक है, आप सभी जानते हैं 40 क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? आप सभी का आंसर आना चाहिए। हमने कई बार जो क्लास में डिस्कस भी किया है। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 40 का सबका आंसर आना चाहिए। जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर उठाकर देखिएगा तो इसी आधार पर सवाल देखने को मिलते हैं। रात को जो सामान्य हिंदी की 8 बजे क्लास होती है उसको भी आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़े रहें। यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है सारे कंटेंट आपको फ्री में दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल विश्वसनीय कंटेंट होंगे। ठीक है, ये कैसे आपको पता चलेगा कि विश्वसनीय कंटेंट है? आप लोग जब PYQ देखोगे तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ यहाँ पर जो भी सर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल सही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।